नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। 4 दिन के सीज फायर के बाद हमास और इजराइल के बीच में बंधकों को और कैदियों को एक्सचेंज किया गया। अभी तीसरे दिन भी 17 बंधक रिहा किए गए हैं, जिसमें 13 बंधक हैं जो इजरायली के हैं और 3 विदेशी नागरिक भी हैं। इसके अलावा रेड क्रॉस इंटरनेशनल सोसाइटी को हमास के लड़ाकों ने इन लोगों को सौंपा है। हॉस्पिटल यानी कि जो गाजा में हॉस्पिटल मौजूद था, उस हॉस्पिटल में ये बंधक लाए गए थे, जिसके बाद ये रेड क्रॉस वेलफेयर सोसाइटी के वॉलंटियर्स को सौंपे गए और उन्होंने फिर इजरायली डिफेंस फोर्स के लोगों को इन्हें सौंपा, जिसके बाद ये अपने परिवारों से इन्होंने मुलाकात की। अमेरिका, कतर, मिस्र के बीच बचाव के बाद इजराइल और हमास सीज फायर के लिए सहमत हुए थे, जिनमें ये तय हुआ था कि 50 इजराइल रिहा किए जाएंगे, यानी कि 50 इजरायली बंधक रिहा किए जाएंगे हमास की तरफ से और 150 फिलिस्तीनी कैदी इजराइल की तरफ से रिहा किए जाएंगे। ये दोनों के बीच में डील तय हुई थी। इसके अलावा बैचेस में बांटकर इन लोगों को रिहा किया गया था, यानी कि कई ऐसे बैचेस बनाए गए थे जिसके तहत इन लोगों को एक्सचेंज किया गया। यानी कि इजराइल के एक बंधक के सामने, यानी कि इजराइल का एक बंधक अगर रिहा होगा तो फिलिस्तीनी के 3 कैदी रिहा किए जाएंगे। ऐसी डील पर इन्होंने मोहर लगाई थी। इसके अलावा संभावना है कि इजराइल सीज फायर को लंबा खींचने पर सहमत हो जाए, क्योंकि अभी तक यही कंफ्यूजन चल रही है कि 4 दिन के सीज फायर पर तो मोहर लग चुकी थी, लेकिन क्या ये सीज फायर आगे भी बढ़ पाएगा? तो संभावना तो यही है कि शायद इजराइल मान जाए ताकि सभी बंधकों को रिहा कर दिया जाए। रविवार को हमास ने भी एक घोषणा की। हमास ने कहा कि वो सीज फायर को और बढ़ाना चाहता है। घोषणा की गई कि 4 दिन के सीज फायर को और आगे तक बढ़ाया जाए ताकि हमास अपने ज़्यादा से ज़्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करवा सके। इसीलिए हमास ये चाहता है कि इस सीज फायर को, इस युद्ध विराम को, इस जंग को थोड़े दिन और आगे तक रोका जा सके। इजराइल ने शर्त रखी कि हमास रोज अगर 10 बंधक रिहा करेगा तो ही वो एक दिन का सीज फायर यानी कि युद्ध विराम बढ़ा सकता है। अगर वो 10 बंधक रिहा नहीं करता है तो वो सीज फायर के लिए हाँ नहीं बोलेगा। इसी बीच जो बाइडेन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सीज फायर हो जाए या सीज फायर के दिन कुछ और बढ़ जाए, यानी कि 4 दिन पर मोहर लगी थी। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ये चाहते हैं कि ये सीज फायर थोड़ी दिन और रुक जाए। लेकिन सवाल ये है कि जंग पूरी तरह से कब रुकेगी? ये सिर्फ सीज फायर पर ही बात चल रही है, लेकिन पूरी तरह जंग कब रुकेगी? जो लोग मारे जा रहे हैं, जो लोग बंधक बनाए जा रहे हैं, ये पूरा प्रोसेस आखिर कब रुकेगा? इजरायली नेता के ऐसे संकेत हैं कि ये जो युद्ध है वो रुकेगी नहीं, यानी कि उनके बातचीतों से ये पता चल रहा है कि ये जंग अभी नहीं रुकेगी। इजरायली पीएम का कहना है कि जीतने तक गाजा में ये अभियान जारी रहेगा, यानी कि जब तक हमास का खात्मा नहीं हो जाता, इजरायली पीएम के मुताबिक ये जंग नहीं रुकेगी। इसके अलावा 1.5 महीने से ज़्यादा समय से चल रहे इस जंग में पहली बार सीज फायर हुआ। ये तो आप सभी को पता है कि इतने समय से जो जंग चल रही है उसमें ये पहली बार सीज फायर हुआ है, जहाँ पे 4 दिन के इस सीज फायर में कई बंधक और कैदी एक्सचेंज किए गए हैं, रिहा किए गए हैं। लेकिन हमास ने सीज फायर बढ़ाने की मांग क्यों की? वजह ये भी हो सकती है कि एक्सपर्ट मानते हैं कि हमास इस चीज़ से परेशान हो गया था, यानी कि इजराइल के हमलों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, जिस वजह से हमास ये चाहता है कि सीज फायर को और बढ़ाया जाए। लेकिन वहीं दूसरा पॉइंट ये भी है कि हमास इस सीज फायर को बढ़ाना इसलिए चाहता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करवा सके। और जहाँ तक है, क्योंकि इतने हमले हुए हैं, उसमें ये तो कहीं से नहीं लगता कि हमास हमलों से परेशान है। साफ बात यही लगती है कि वो अपने आदमियों को छुड़ाना चाहता है। जितनी महिलाएं या जितने भी लोग इजराइल की जेल में कैद हैं, वो उन्हें रिहा कराना चाहता है, उन्हें जेल में से निकलवाना चाहता है। इसलिए वो इस सीज फायर की मांग को कर रहा है। इजराइल के लिए फ़ायदा ये है कि अगर ये सीज फायर बढ़ता है तो जो बंधक बनाए गए हैं, जो जंग के दौरान, जंग से पहले जो बंधक बनाए गए थे, वो रिहा हो सके, क्योंकि उनका आंकड़ा भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन शर्त ये है कि अगर वो हमास एक दिन में 10 लोगों को रिहा करता है तभी ये सीज फायर रुक सकता है। इसमें कोई भी लेटेस्ट अपडेट जो भी आएगा वो क्राइम तक आपके साथ आपको दिखाता रहेगा।